ओके, हम लोगों को अभी करना ये है कि वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन चेक करनी है, मतलब वेबसाइट को स्पीड अप करना है, ठीक है? ताकि वो लोड में टाइम ना ले, ठीक है? जल्दी-जल्दी लोड हो जाए। तो वेबसाइट के लिए हमारे पास स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? कि हमारे पास जो है फास्ट लोडिंग वर्डप्रेस थीम होना चाहिए, ठीक है? फास्ट लोडिंग वर्डप्रेस थीम का क्या मतलब होता है? वर्डप्रेस के अंदर हमें पता है प्री डिफाइंड पहले से थीम्स होते हैं, ठीक है? जो कि पहले से बने हुए होते हैं, ठीक है? हम उनको इंपोर्ट करवा लेते हैं और हमने देखा था कि उन थीम्स को हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमें एक फास्ट लोडिंग वर्डप्रेस थीम चाहिए, तो हमारे पास ये पड़े हैं एसईओ फ्रेंडली और कुछ फास्ट वर्डप्रेस थीम, ठीक है? यानी कि जिसमें स्कीमा बाय थीम फॉर शॉप होता है, चीयर अप होता है, एस्ट्रा प्रो जो है, ठीक है? ये सब क्या है? ये आपके पास सारे के सारे फास्ट लोडिंग वर्डप्रेस थीम्स हैं, ठीक है? तो बेटर ये है कि आप इनको यूज़ कर लें, ये वैसे भी फास्ट लोडिंग है। सेकंड स्टेप इज़ अवॉइड इंस्टॉलिंग अननेसेसरी प्लगइन्स। जब हम बहुत ज़्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो प्लगइन्स की भी ज़ाहिर-सी बात है वो स्पेस लेते हैं, दे टूक सम स्पेस, ठीक है? तो वो भी हैवी फाइल्स होती हैं, इस वजह से भी हमारी जो साइट की लोडिंग स्पीड है वो इफ़ेक्ट होती है, ठीक है? तो हम अवॉइड करते हैं इंस्टॉल करना अननेसेसरी प्लगइन्स को, यानी कि अगर हमें एक प्लगइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है उस प्लगइन की, तो हम प्रेफ़र करेंगे कि हम उसको इंस्टॉल ना करें, ठीक हो गया? देन आता है थर्ड स्टेप कि रीसाइज़ द इमेजेस इन फ़ोटोशॉप, ठीक है? फ़ोटोशॉप में या फिर आपके पास ऑनलाइन कन्वर्टर्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है? वहाँ से हम अपनी फ़ोटो जो है जिसको हम इमेज भी बोलते हैं, हम उसको रीसाइज़ करेंगे। वजह क्या होती है कि जब हमारे पेज के अंदर हम इमेजेस लगाते जाते हैं, तो इमेजेस का अपने भी फ़ाइल साइज़ ज़्यादा होता है, ठीक है? तो वो चीज़ भी हमारे जो पेज की लोडिंग स्पीड है उसको इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि वो पेज का साइज़ बढ़ा देती है, ठीक है? तो हमारा पेज का साइज़ जो है वो उसके साथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वज़ह से हमारी लोडिंग स्पीड पे इफ़ेक्ट होता है। तो हम प्रेफ़र करते हैं कि हम इमेजेस को रीसाइज़ करके यूज़ करें, जो भी हम अपने पेज में यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया? देन हमारे पास आता है यूज़ कैशे प्लगइन्स इन वर्डप्रेस, ठीक है? तो हम कैशे प्लगइन्स यूज़ करेंगे वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर अब हमारे पास कैशे प्लगइन्स मैंने नीचे कुछ प्रोवाइड भी किए हैं कि डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे फॉर कैशे ये फ्री है, ठीक है? डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे ये एक फ्री प्लगइन है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं पेड की बात करूँ तो डब्ल्यूपी रॉकेट एक पेड और बहुत अच्छा प्लगइन है कैशे के लिए, ठीक है? हम प्रेफ़र करते हैं कि हम डब्ल्यूपी रॉकेट यूज़ कर लें, बट ये पेड अगर ये नहीं है तो हम डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास डब्ल्यूपी रॉकेट भी पड़ा हुआ है, तो हम उसके थ्रू भी करेंगे। शॉर्ट पिक्सेल इमेज ऑप्टिमाइज़र होता है, ये शॉर्ट पिक्सेल इमेज ऑप्टिमाइज़र जो होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर इमेजेस, ठीक है? तो हम इमेजेस को भी बेसिकली ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इस प्लगइन को यूज़ करेंगे, ठीक हो गया? देन आपके पास आता है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये क्या चीज़ होती है? ये हम क्लाउडफ्लेयर का प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? देन लेज़ी लोड प्लगइन है जो कि इमेजेस के लिए यूज़ होता है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर आ जाऊँ अबव आई विल सी, ठीक है? कैशे प्लगइन्स मैं नीचे देख लिए। अब ये क्या करते हैं कि अगर आपके होम पेज को तब ये रीलोड करेगा, ठीक है? और कैशे रिमूव कर देगा तब रीलोड करेगा जब आप कोई नया प्लगइन इंस्टॉल करोगे, ठीक है? तब ये पेज को रीलोड करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। तो हम हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? कैशे क्लियर करना। देन आपके पास आता है यूज़ सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो कि मैंने नीचे भी ज़िक्र किया। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या चीज़ होती है कि आपने लेट्स से ये आपके पेज को, आपके विज़िटर्स को सर्व करता है, ठीक है? थ्रू नियर बाय वेब सर्वर्स, ठीक है? नियर बाय नियर बाय वेब सर्वर्स का क्या मतलब है? नियर बाय वेब सर्वर्स का मतलब ये है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई अपनी जो डोमेन है, जिसको वेबसाइट कहते हैं, ठीक है? वेबसाइट का यूआरएल है। मैं डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करती हूँ, ठीक है? साइट के लिए। अब अगर जो मैंने अपनी डोमेन को परचेज़ किया है, ठीक है? लेट्स से वो मैंने किसी यूएस के सर्वर्स के जो है ना, यूएस के वेब सर्वर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं वहाँ से अपनी लेट्स से डोमेन को परचेज़ किया है। तो होगा ये कि जब मैं इस सीडीएन को यूज़ करूँगी, तो अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, ठीक है? तो मेरा वेब सर्वर यूएस यूज़ नहीं होगा मेरी साइट को विज़िटर्स को शो करवाने के लिए, ठीक है? मतलब यूएस के वेब सर्वर से मेरी साइट शो नहीं होगी मेरे विज़िटर्स को, बल्कि अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, ठीक है? मेरा बिज़नेस यहाँ है,
तो नियर बाय वेब सर्वर मेरा पाकिस्तान के नियर बाय बनेगा, तो मेरे जो नियर बाय वेब सर्वर है वहां से मेरी साइट मेरे विजिटर्स को शो होगी जब हम यूज करेंगे CDN। एंड देन आता है मैक्सिमम 10 इमेजेस पर पेज, यानी कि पर पेज आपकी 10 इमेजेस होनी चाहिए, 10 इमेजेस से ज्यादा ना करें, ये भी मैक्सिमम है। अगर इससे कम यूज करते हैं तो इट्स गुड, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा यूज नहीं करनी, मैक्सिमम 10 इमेजेस होनी चाहिए पर पेज। और आपका पेज जो है वो अंडर 2 MB होना चाहिए, ठीक है, पेज का टोटल साइज अंडर 2 MB हो, 2 MB से ज्यादा ना हो। हमने ये भी देख लिया कि हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए कौन कौन से प्लगइन्स करते हैं। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, मैं आपको आके एक साइट ओपन करके दिखा देती हूँ। मैं इसको ओपन करूंगी, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, ये लोड होने में बहुत टाइम लेगी। ठीक है, इसकी लोडिंग स्पीड बहुत ज्यादा, लाइक बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसकी लोडिंग स्पीड बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, बहुत ज्यादा टाइम ले रही है इसी साइड लोड होने में, ठीक है। एक तो इसमें इमेजेस भी हैं, लेकिन इमेजेस भी चलो इतनी इतनी भी नहीं है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें इसमें, ये क्यों इतनी लोडिंग स्पीड इसकी इफेक्ट हुई है। हम अगर लोडिंग स्पीड को चेक करना चाहेंगे तो हम जाएंगे GT मैट्रिक्स पे, gtmatrix.com, ठीक है, ये साइट है। हम इसके ऊपर जाएंगे और जाकर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इंटर URL टू एनालाइज। फॉर एग्जांपल मैं इस साइट को जाकर एनालाइज करती हूँ, टेस्ट योर साइट। अभी मैं अपनी साइट को एक्चुअली टेस्ट करती हूँ, क्योंकि बैकएंड पे मैं अपनी साइट के ऊपर डाटा परफॉर्म कर रही हूँ, समझ आ गई है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन फिल वक्त मैंने यही साइट एंटर कर दी है, क्योंकि मेरे पास खुद की कोई साइट नहीं है लाइव जो मैं जिसको चेक कर सकूं कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है। अब ये वेबसाइट को एनालाइज करें, और ये अच्छा, अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि इसकी परफॉर्मेंस आ रही है 62%, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आ रही है इसकी स्ट्रक्चर, ये इतना दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये LCP का मतलब है कि ये लोडिंग स्पीड जो है इसकी, वो ये लोड स्पीड ले रहा है 3.3 सेकेंड्स, ठीक हो गया। तो 3.3 सेकेंड्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपकी वेबसाइट कम से कम जो है वो लेस देन होनी चाहिए 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड से कम टाइम में लोड होनी चाहिए। और ये 3 सेकेंड से ज्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो 3 सेकेंड से कम आपकी वेबसाइट तकरीबन 2.5 2.4 इससे भी कम होती है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतनी होनी चाहिए उसकी लोडिंग स्पीड जो है वो। देन आपकी इसकी परफॉर्मेंस आ रही है, तो अभी इसकी परफॉर्मेंस 62% है, ये कम से कम 90% से अबव होनी चाहिए इसकी परफॉर्मेंस। तो 90% से अबव जो है वो एक अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर ये आ रहा है, नीचे हम आएंगे तो ये देखें, वो पूरी समरी आपको बता रहा है, ठीक है, कि ये जीरो स्पीड विजुअलाइजेशन उसने किया, इतनी रीडायरेक्ट कर रहा है, इतने सेकंड्स में कनेक्ट हुआ है बैकएंड, 2.9 सेकंड्स ये यहाँ पे उसने बताए हैं, ठीक है। इसमें उसने कहा कि फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट, टाइम टू इंटरेक्टिव ऑन लोड, इतना लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट, ठीक है। यहाँ तक लोडेड टाइम उसने बताया कि 7.1 सेकेंड्स है, तो ये बहुत ज्यादा जो है ना, ये साइट जो है वो लोड में रही है। Then नीचे अगर मैं आ जाऊँ इसके इश्यूज को देखूं, इसके टॉप इश्यूज में क्या है, सबसे पहले ऑल इम्पैक्ट और ऑडिट, उसने कहा कि हाई है, हाई में रेड हुआ हुआ है, मीडियम में येलो, और लो वाला जो है वो गुड है इसलिए वो ग्रीन हुआ है, ठीक है। उसने कहा कि अब ये मीडियम लो आ रहा है, यूजर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, वो हमें खुद कह रहे हैं कि आप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो है वो यूज करें, ठीक है, CDN को यूज करें, वो भी हम अभी यूज करेंगे। बाकी वो कुछ कह रहे हैं कि रिड्यूस करें इनिशियल सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, ये चीजें इनको सेट करें। FCP में आ जाएंगे तो वो हमें ये बता रहे हैं ये इश्यूज हैं, तो ये हमें वो कह रहे हैं रिड्यूस करो अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और ये सब चीजें हमें किस तरीके से सेट करनी है हम देखेंगे। अब ये इसकी ओरिजिनल परफॉर्मेंस ये आ रही है, ठीक है।
अब हमने इसको जब हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इफेक्ट कर जाएगी, ठीक है? जब हम वो चीज़ें परफॉर्म करेंगे और लोडिंग स्पीड में भी फिर टाइम टाइम नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर मैं आ जाऊँ तो हमारे पास आता है पेज स्पीड इनसाइट्स, ठीक है? पेज स्पीड इनसाइट्स पे आप आ जाएँगे, ठीक है? या आप लिखेंगे गूगल पेज स्पीड, तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले टॉप पे आता है पेज स्पीड इनसाइट्स। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आप आके यूआरएल, ये भी यही चीज़ है, ठीक है? यहाँ पर भी आप आके यूआरएल डालेंगे, मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। अब एनालाइज़ करेंगे तो ये भी आपको बता देगी कि आपकी साइट की परफॉर्मेंस कैसी है, कितना लोडिंग स्पीड ले रही है, और ये दोनों के लिए बताएगी, फॉर मोबाइल एंड फॉर डेस्कटॉप। तो हम डेस्कटॉप के लिए भी देख सकते हैं और मोबाइल के लिए भी कि ये किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये है कि अब हमें अगर इन चीज़ों को सेट करना है तो हम क्या काम करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको अभी एक मेरे पास तो जो है लाइव साइट नहीं है, तो हम इसको एक लाइव साइट नहीं है उसके साथ ही कर लेते हैं, लोकल होस्ट पे ही। लेकिन जब आपके पास लाइव लाइव साइट होगी तो आप उसके ऊपर चीज़ें फैक्ट करेंगे। ये देखें, अब ये बड़े मज़े की बात है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी पुअर है, 38% इसकी परफॉर्मेंस आ रही है मोबाइल के ऊपर, और ये रेड हुआ हुआ है, ये नज़र आ रहा है। और एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एसईओ, एसईओ इसकी ठीक हुई भी है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी, एक्सेसिबिलिटी भी, परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। अब मैं नीचे आ जाऊँ तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि 0 से 49 बहुत गलत होती है, 50 से 89 नॉर्मल है, और 90 से 100 एक अच्छी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट इतना है, ये सब चीज़ें उसने इश्यूज़ बताए हुए हैं। सर्व इमेजेस इन द नेक्स्ट जेन फॉर्मेट्स, ठीक है? ये देखें, अब ये उसके नीचे उसने इश्यूज़ बताए हुए हैं कि ये बैकग्राउंड स्लाइड और ये स्लाइडर के ऊपर वो बता रहा है। तो हर एक इशू हमें मिल रहा है, हम क्या करेंगे इसको रिजॉल्व करने के लिए? रिड्यूस करो, वो कह रहा है अनयूज सीएसएस, अनयूज जावास्क्रिप्ट को कम करो, ठीक है? फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट को सेट करो, ये सब चीज़ें उसने कहा है कि एक्सेप्शन टाइम सेट करो, ये सब चीज़ें उसने हमें नीचे इश्यूज बताए हैं। अब मोबाइल को भी ये इतना दे रहा है, डेस्कटॉप के ऊपर कितना टाइम ले रहा है? तो डेस्कटॉप के ऊपर भी 69% ले रहा है, जो कि 90 से 100 इज ओके। अब मुझे किस तरीके से इसको इम्प्रूव करना है, तो मैं इस वेबसाइट पे चली जाऊँगी। अब मेरे पास ये वेबसाइट तो नहीं है, तो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आऊँगी और आकर चेंजिंग्स करूँगी। लेट्स से मैं यहाँ से अपाचे को भी स्टार्ट कर दिया, माई एसक्यूएल को भी मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं आ जाऊँगी लोकल होस्ट पे। ओके, मैं देख लेती हूँ। मेरे लोकल होस्ट के अंदर अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि वर्डप्रेस डाउनलोड नहीं है। मैंने डिलीट कर दिया था, मैं वो कर